वालेकुम मैडम। मैडम ये बताएं कि इस वक्त खबरें जो है वो चल रही हैं और मिनिस्टर गौर साहब ने बयान दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आने वाले हैं और वक्त भी बता दिया है कि ईद से पहले। अब ये वही बातें हैं कि फाइनल कॉल है वही है कि आ जाएगा, कल आएगा और आ जाएगा। ये बयानबाजी है या आपको लगता है कि वाकई ईद से पहले खान जो है वो रिहा हो जाएंगे? नहीं, बयान या स्पेकुलेशन या एजम्पशंस तो नहीं है। असल बात ये हकीकत ये है कि खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, हमारे बाकी लीडरान और हमारे वर्कर बेगुनाह हैं। झूठे बोगस 9 मई के केसेस हैं जिसके आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं आई। पूरी सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी 2 साल के बाद, अभी तक कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों की अभी तक ज़मानत नहीं हुई और खान साहब जो जैसे लीडर हैं या उनके बेगम साहिबा, बहुत सारे लोग झूठे बोगस केसेस के अंदर हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई जुर्म या कोई सबूत नहीं आया। तो इसलिए मेरिट की बात है, हक की बात है, आइन की बात है, कानून की बात है कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए ताकि वो अपने जितने भी, देखें वो मुल्क छोड़ के तो नहीं गए ना, वो तो मुल्क के अंदर 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल की काल कोठरी में बैठे हुए इस गर्मी में, शदीद गर्मी में। और उनकी बेगम साहिबा भी, और बेगम साहिबा के साथ तो इतना जुल्म हो गया कि बेगम साहिबा तो उनकी इतनी जेल की सख्ती और गर्मी से बेहोश हो गई थी अपने सेल के अंदर। आपने इतने छोटे छोटे सेल, ऐसे तो दहशतगर्दों के साथ कोई सलूक नहीं करता जिस तरह आपने बुशरा बीबी साहिबा के साथ या इनके डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ या खान साहब के साथ या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, मियाँ महमूद रशीद, उमर चीमा साहब या एजाज चौधरी साहब, कितने भी हमारे लोग हैं, इवन सनम जावेद, मतलब जुल्म की इंतहा है। तो देखिए, बैरिस्टर साहब कहें या मैं कहूँ या कोई भी कहे या लोग सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट कहें या आवाम कहें, असल बात ये कि खान साहब बेगुनाह है और अब उनको अब जेल से बाहर आ जाना चाहिए। अब उनको जेल में रखने का कोई जवाज है ही नहीं क्योंकि उनके ऊपर कोई जुर्म है ही नहीं। तमाम के तमाम केसेस झूठे हैं। मैडम 2 केसेस, एक 190 मिलियन पाउंड, दूसरा जो है 9 मई का, जब तक ये हल नहीं होते और अब तक तो इसकी कार्रवाई भी नहीं हो रही, तो कैसे हो सकता है कि यही बात है ना, 9 मई के केसेस को 2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई केस किसी के ऊपर साबित नहीं हुआ, कोई फुटेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फुटेज तो चुरा ली गई है, तो उनसे पूछे जिन्होंने फुटेज चुरा ली। इसका मतलब है कि 9 मई की केसेस बोगस हैं। वो सिर्फ इस 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नहीं हुई। लेकिन खान साहब जेल में बेगुनाह है। जहाँ तक आपने 190 मिलियन पाउंड की बात की अलकादर ट्रस्ट में, बुशरा बीबी साहिबा और खान साहब के खिलाफ 1 रुपये की भी करप्शन साबित नहीं हुई। नीयत की बात है ना कि आपने किसी चीज़ से कौन से पैसे कमाने। जब खान साहब और बुशरा बीबी ने 1 रुपये के टके का भी फ़ायदा नहीं लिया, तो फिर उनको किस लिए उनको जेल के अंदर रखा हुआ है, क्यों उनको सजा दी जा रही है? हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस गए, हम सब गए, बार बार जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार कहते हैं कि आप खान साहब का जो सजा की अलकादर ट्रस्ट में सजा की सस्पेंशन का केस है वो लगा दें। क्यों नहीं लगता? क्या वजह है? कोर्ट को क्यों यरगमाल बनाया हुआ है, क्यों अंडरमाइन किया जा रहा है? ये हुकूमत किस उसके तहत 26 फाइन इंटरव्यू के बाद किस वजह से फैसला नहीं होने देती है? आप इंडिपेंडेंट फैसला होने दें। यकीन करें, अलकादर ट्रस्ट का केस जब हाई कोर्ट में लगेगा 30 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये केस ख़त्म हो जाएगा। खान साहब बेगुनाह है, बुशरा बीबी बेगुनाह है, ये झूठा केस है, ये बोगस केस है, तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम तो खुद वेट कर रहे हैं कि वो केसेस लगे। अब गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं कोर्ट्स की, किस कानून के तहत खान साहब के जो है वो और बुशरा बीबी के केसेस वो नहीं लगने दे रहे हैं? इन शॉर्ट अगर कहा जाए, ईद से पहले खान साहब बाहर आएंगे, आ सकते हैं या नहीं? आना चाहिए, खान साहब को बाहर आना चाहिए क्योंकि खान साहब बेगुनाह है। बहुत शुक्रिया जी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रताज गुल साहिबा के साथ हमारी इस वक्त गुफ्तगू हुई। एक बयान सामने आया था जिस हवाले से कहा गया था कि इमरान खान जो है वो ईद से पहले आएंगे और वो जो हैं वो रिहा होंगे। हालांकि अगर रिहाई या फिर उसके केसेस के हवाले से बात की जाए तो वो इस वक्त कह सकते हैं कि मुमकिन नहीं है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। और दूसरी बात ये है कि केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं। बयान तो शुरू से आते रहे हैं। फ़ाइनल कॉल के नाम पे तकरीबन 4 फ़ाइनल कॉल दी गई और रिहाई आज और कल के हवाले से जो है वो कि आज रिहा होंगे, कल होंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है। लेकिन ताहाल जो है वो सवाल सिर्फ सवाल ही हैं और जवाब जो है वो सामने नहीं आया इस हवाले से कि कब तक आएगा, क्या पेशरफ्त हुई है
کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اس حوالے سے بھی سب جو ہے وہ خاموش ہیں. کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں لیکن ہم ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مذاکرات اور ڈیل میں کیا فرق ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا. حالانکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس زون میں نہیں ہے جس ایگریشن کے ساتھ پہلے وہ کام کرتی تھی، احتجاج اور دیگر چیزیں. اب بیک فوٹ پہ کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ خاموشی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ خان کا کی جو ہے وہ اپنی طرف سے ان کے ساتھ خود ہی جو ہے وہ ڈیل کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ یا کہہ سکتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں. لیکن فی الحال اس چیز میں جو ہے وہ کچھ خبریں اس حوالے سے پلس پوائنٹ میں نہیں آ رہی، اور اوپر سے چھٹیاں ہو رہی ہیں کورٹس کی. اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ کافی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت جو 3 کیسز ہیں، جو اہم کیسز ہیں، وہ بالکل ایک قسم کے بند پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ملتوی اور ملتوی اور ملتوی ہو رہا ہے. زرتاج گل صاحبہ سے بھی ہم نے بات کی، ان کی باتیں بھی آپ نے سنی کہ کس طرح سے یہ کل اور آج کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کل اور آج کی باتیں کب تک ہوں گی یہ جو ہے وہ ابھی بھی سوال ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ کل یا پرسوں یا آج یا پرسوں، لیکن خان جو ہے وہ حقیقت وہ یہ ہے کہ خان اس وقت قید میں ہے اور وہ ایک قیدی ہے اور وہ قیدی نمبر 804 ہیں. یہ سب نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کب رہا ہوں گے، کیا ہوگا، اس حوالے سے ان کی اپنی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہونا چاہیے. کب رہا ہوں گے یہ عوام کو تو بتایا جاتا ہے کہ آج اور کل، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ معاملات دوسری طرف ہیں. ابھی میں اس وقت پارلیمنٹ میں ہوں اور یہی سوالات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی قیادت ہے ان سے کیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بالکل اس چیز کا سامنا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مختلف بیان جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. گزشتہ اگر ایک ہفتے کے اندر بات کی جائے تو ایک بیان یہ سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ حکومت کے خلاف لا رہی ہے. اور وہ بھی جو ہے وہ جو خبر تھی جو کہ کہا گیا تھا، خبر نہیں تھی بلکہ جو اسد قیصر صاحب انہوں نے کہا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلا اور اس حوالے سے پریزیڈنٹ کور نے کہا کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی اور نہ ہم نے کوئی بات کی ہے. جب میں نے بیرسٹر علی ظفر سے بات کی ویلاگ کے ذریعے، آپ لوگوں نے بھی وہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ باتیں چل رہی ہیں لیکن ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں. تو یہ سارا کچھ معاملہ ہے. مزید کچھ اپڈیٹ ہوگا تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. اب تک کے لیے آج کے لیے جو سوال تھا میرا وہ جو ہے وہ کچھ حد تک مکمل ہوا ہے، اس کا جواب کچھ حد تک مل گیا ہے اور جواب آپ لوگوں نے خوب سنا. تو مزید تفصیلات جو بھی ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.